नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और मैं हूं आपके साथ एंकर वसुंधरा। तो दोस्तों, आज हम आए हैं यमुनानगर के गुरु नानक खालसा कॉलेज में डॉक्टर अमरजीत सिंह से बात करने, जो कि एक बहुत ही जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और साथ ही गुरु नानक खालसा कॉलेज में एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जानते ही हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ऐसा प्लेनेट, ग्रह, अर्थ, पृथ्वी ही है जहाँ पर जीवन संभव है। इसका मुख्य कारण यहाँ पे ये है कि सिर्फ इसी ग्रह पर एक हमारे अनुकूलित वातावरण यानी सूटेबल एनवायरनमेंट है। और हर एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और उसके अपने जिंदा रहने के लिए इस तरह के एनवायरनमेंट का होना अति आवश्यक है। और यही कारण है कि जीवन सिर्फ इसी ग्रह पर संभव है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने करियर को, अपने स्टडी रिसर्च को पर्यावरण के क्षेत्र में ही क्यों ऑप्ट किया? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना हमारा सबका दायित्व है। और जो वर्तमान में कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, उसने हमें एक सबक जरूर सिखाया है कि ये जो पृथ्वी है और उसका जो वातावरण है, इसके संसाधन अकेले एक मानव मात्र प्रजाति के नहीं हैं। इसमें जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे हों, जीव जंतु हों, सूक्ष्म जीव हों, वो सबको बराबर का अधिकार है। और एक छोटा सा जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हमने कोविड-19 का नाम दिया है, एक वायरस अब राज कर रहा है और पूरा मानव जीवन इसने अस्त व्यस्त कर दिया है। अब बात आती है कि मैंने पर्यावरण को अपना जो करियर में क्यों ऑप्ट किया। हमारे जीवन के जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं लाइफ के, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, डोमेस्टिक लाइफ है, क्योंकि कृषि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इतनी बड़ी आबादी विश्व की, और उसमें हमारी बहुत ज़्यादा, लगभग 17% हैं विश्व का हम। तो उसमें कृषि भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था। मेरा अपना पीएचडी का काम क्रॉप रेजिड्यूज़ के हैं, उसके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर है। और भूमि की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए और पर्यावरण को बचा के रखने के लिए क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं, जो कृषि के अवशेष हैं, उनका किस तरह से प्रबंधन किया जाए कि पर्यावरण प्रदूषण ना हो तथा भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे। और ये मेरा ही नहीं, हर एक जीव की जिम्मेवारी है कि हम पर्यावरण को बचाए रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा वातावरण दे सकें। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, जिस तरीके से इस कोरोना काल में सब कुछ इधर उधर हो गया है, पर्यावरण पर भी इससे बहुत प्रभाव पड़ा होगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस कोरोना काल से हमारे पर्यावरण पे किस किस तरीके से इफेक्ट्स पड़े हैं। कोरोना जो बीमारी फैलनी शुरू हुई सन 2019 के आखिरी महीने में आके वुहान से, वो दूसरे देशों में भी फैल गई। और मार्च के आखिरी सप्ताह में भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन का जो डिक्लेरेशन किया गया, उससे मानव मात्र अपने घर तक सीमित रह गया। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बंद हो गई, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद हो गई, व्हीकुलर एक्टिविटीज़ बहुत कम होगी। तो उसका पर्यावरण पे एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, जिसको एनवायरमेंटल रिजुविनेशन कह दिया गया। उसमें बहुत सारे पर्यावरणविदों ने कार्य किया। जैसे गंगा के ऊपर कार्य किया गया, उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल चेंज हो गया, हेल्दी एनवायरनमेंट बन गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, ई कोलाई काउंट कम हो गया। यमुना के ऊपर दिल्ली क्षेत्र में कार्य किया गया, यमुना का पानी स्वच्छ हो गया। वायु के ऊपर एनसीआर रीजन में अध्ययन किया गया, तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इम्प्रूव कर गया। तो ये सब दिखाता है कि ये सिर्फ मानव के कार्य ही हैं जिससे कि हमारा वायु और जल प्रदूषण हो रहा है। और कोरोना पैंडेमिक से लाखों लोग मर चुके हैं और हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन एक और जो हमारे त्रासदी साथ साथ चल रही है, उसको हम इतना नहीं रियलाइज़ कर पाए। 2019 में रिपोर्ट के मुताबिक, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा, OECD, WHO, इन सब द्वारा
इसको सपोर्ट किया गया कि जो 10 देश जिसमें पर्यावरण प्रदूषण के कारण लोगों की मृत्यु होती है, तो 10 जो टॉप देश हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे भारत था। 2017 में लगभग 23 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत ऐसी बीमारियों के कारण हुई जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण हुई। और हमने एक लेसन सीखा है लॉकडाउन पीरियड के दौरान कि अगर हम उन एक्टिविटीज़ को बंद नहीं करते तो हम फिर उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जो लॉकडाउन से पहले था। सो पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, फिर से वैसे ही शुरू हो गया क्योंकि हमने इसकी परवाह नहीं की। क्योंकि हमारी आर्थिक दशा विश्व में सभी देशों की हो रही है, लेकिन हमारी आर्थिक दशा बड़ी आबादी होने के बावजूद बहुत ज़्यादा उस स्थिति में नहीं है कि हम कुछ सेक्रीफाइस कर सकें कि हाँ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो वीक इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करती इन आइडियाज़ को कि भाई पर्यावरण प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया जाए। सबसे पहले रोजगार, रोजी रोटी चाहिए और फिर पर्यावरण का लोग सोचेंगे, ये नेचुरल सी बात है। लेकिन हमारे लिए एक शिक्षा जरूर मिलती है कि एक सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है जो इस सारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हम अपने ही प्रयासों के द्वारा जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण और मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, इसको रोक सकते हैं और आने वाली जनरेशन को अच्छा पर्यावरण दे सकते हैं। सर, मैं यस टीवी के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक पर्यावरणविद होने के नाते कोरोना के बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में सावधान करें और इससे बाहर निकलने के उन्हें सुझाव दें। देखिए, ये महामारी के दौरान सरकार ने भी और विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों ने भी बार बार अपील की है कि जैसे एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है, तन की दूरी बनानी है, मन की दूरी नहीं, उसकी भावनाओं को समझना है। और दूसरा, जैसे जो ICMR जो बार बार गाइडलाइंस इशू करता है उसको मानना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, हाथों को साबुन से बार बार धोना है, मुंह को टच नहीं करना है, मास्क का प्रयोग जरूर करना है। ये तो कोविड-19 के दौरान है। और अगर किसी को कोई ऐसी तकलीफ़ महसूस होती है जिसमें दिखें, जैसे आरोग्य सेतु ऐप सब लोगों ने डाउनलोड करनी है, कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, उसको ऑन करके रखना है और उस पर समय समय पर जानकारी दी जाती है। अपने स्वास्थ्य के बारे में भी आपने जानकारी देनी है ताकि अगर आपको बाई चांस खुदा खास्ता कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी समय पे देखभाल की जा सके और आप जल्दी स्वस्थ हो सकें। और दूसरी जो पर्यावरण की बात है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम हमेशा से कहते हैं, जैसे व्हीकुलर एक्टिविटीज़ कम हुई थी, तो हम अगर वॉलंटरली स्वेच्छा से हफ्ते में एक दिन हम नियत कर लें कि इस दिन हमने गाड़ी नहीं चलानी है, हम साइकिल पे आएँ, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। लगभग एक दिन, हफ्ते में एक दिन आप करते हो ऐसा कार्य, तो लगभग अपना जो जितना पेट्रोल आप रूटीन में खर्च करते हो या डीजल खर्च करते हो, आप 15% बचा रहे हो। और छोटे छोटे कार्यों के लिए जैसे कुछ दूरी पर आप साइकिल पर ही जा सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं साथ देता है तो आप जैसे 2-3 साथी इकट्ठे आते हैं तो कार पूल कर लीजिए, जहाँ पे आवश्यक हो वहीं पर करें। और थोड़ा सा सरकार की तरफ से भी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और घरों में भी जैसे कोविड-19 के दौरान पानी का ज़्यादा उपयोग हो रहा है क्योंकि बार बार हाथ धोएंगे, स्वस्थ रखेंगे, तो पानी का संभाल कर इस्तेमाल किया जाए। शावर गर्मियों में ज़्यादा पानी डालने से कुछ ज़्यादा गर्मी दूर नहीं होती है। बकेट का इस्तेमाल करें और रोज़ देखें कि आप कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। घरों में सबने फ़िल्टर लगाए हैं, वो पानी फ़िल्टर करने के दौरान बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, उसको वेस्ट ना जाने दीजिए, उसको इकट्ठा कर लीजिए, अपने गमलों में डालिए, उसको किचन गार्डन में इस्तेमाल करिए, उसको घर आंगन साफ़ करने में डालिए, बर्तन साफ़ करने में उसका हो सकता है इस्तेमाल, बाद में ऑर्डिनरी पानी से उसको रिंस कर लीजिए। मतलब आप पानी, बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। और जो जैसे सरकार योजनाएं बनाती हैं कि फसलों का जो डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारे मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको एड्रेस किया जाए तो किसान बहुत तैयार है इन फसलों का, जो ज़्यादा पानी लेने वाली फसलें उनके बदले में दूसरी फसलें ग्रो करने में। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि मार्केटिंग का नहीं है। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि जो वो उत्पाद बनाए उसकी मार्केटिंग हो।
तो अगर थोड़ा सा उनको एड्रेस किया जाए तो बहुत सारा पानी हम बचा सकते हैं आने वाले जनरेशन्स के लिए। लास्ट में सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे सभी दर्शकों से अपील करें कि किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं। देखिए, हमारा सबका दायित्व है कि हम अपने पर्यावरण को संतुलित बनाएं। घरों में खाना कुकर में पकाएं, पानी का व्यर्थ प्रयोग ना करें, ब्रश करते समय, हाथ धोते समय गीले करके हाथ साबुन लगा लें, इन द मीन टाइम टैप को बंद कर दें, फिर जब दोबारा से धोना है तो तब चलाएं। नहाते समय बकेट का इस्तेमाल करें। कार वॉश टैप पाइप लगा के नहीं करें, एक बाल्टी से साफ़ हो सकती है, तो आप काफ़ी पानी बचा सकते हैं। लगभग 80% पानी आप कार वॉश के समय, गाड़ियां धोते समय अगर आप गीला कपड़ा करके बार बार उस पर साफ़ करें, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन आप बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, सरकार बहुत सारी सब्सिडी दे रही है, उन सभी योजनाओं का फ़ायदा उठाया जाए। स्वेच्छा से एक दिन व्हीकल छोड़िए, अगर बहुत दूर जाते हैं तो साथियों के साथ कार पूल करिए। स्कूटर पे जा सकते हैं, बाइक पे जा सकते हैं तो अवश्य जाइए इंस्टेड ऑफ कार। और वेस्टफुल एक्टिविटीज़, यू हैव टू चूज बिटवीन द टू, लग्जरी और नीड्स। जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे ज़रूर इनका इस्तेमाल करिए, जहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है वहाँ अवॉइड किया जाए। और सिंपल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। योगा को एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, अच्छी घरेलू स्वस्थ डाइट लीजिए और व्यायाम कीजिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे सभी दर्शकों को बताई हैं जो हर किसी को अपनी ज़िंदगी में उतारनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।